नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम देवदर्शन में। उम्मीद है आपको हमारा ये प्रोग्राम पसंद आ रहा होगा और इंतजार भी रहता होगा। पुराणों और लोक कथाओं से ली गई नई नई कहानियों को बताने का उद्देश्य ये भी है कि आप इन कथाओं को और इनके मूल्यों को अपने जीवन में उतार सकें और प्रेरणा ले सकें। हर कार्य की शुरुआत से पहले हम गणेश भगवान का पूजन करते हैं और उनकी प्रार्थना करते हैं। भगवान गणेश को विघ्नहर्ता भी कहा जाता है। तो चलिए गणेश भगवान का ध्यान करते हैं और शुरुआत करते हैं अपने खास कार्यक्रम देवदर्शन की। भगवान श्री गणेश की कथाओं का वर्णन अनेक ग्रंथों में मिलता है। इन लीलाओं का वर्णन मुद्गल पुराण, गणेश पुराण, शिव पुराण और ब्रह्म वैवर्त पुराण में मिलता है। आज हम आपको भगवान श्री गणेश से जुड़ी कुछ ऐसी रोचक कथाएं बताएंगे जिसके बारे में बहुत कम ही लोग जानते हैं। आज हम आपको बताएंगे कि कैसे गणपति पाताल लोक के राजा बने, किसने दिए गणपति को उनके अस्त्र और शस्त्र, और भी गणेश जी से जुड़ी कई कथाएं। लेकिन सबसे पहले आपको बताएंगे कि गणेश जी को एक दंत क्यों कहा जाता है। ब्रह्म वैवर्त पुराण के अनुसार भगवान विष्णु के अवतार परशुराम शिव के शिष्य थे, जिस फरसे से उन्होंने 17 बार क्षत्रियों को धरती से समाप्त किया था। वो अमोघ फरसा शिव ने ही उन्हें प्रदान किया था। 17 बार क्षत्रियों को हराने के बाद ब्राह्मण परशुराम शिव और पार्वती जी के दर्शन करने के लिए कैलाश पर्वत पर गए। उस समय भगवान शिव शयन कर रहे थे और पहरे पर स्वयं भगवान गणेश थे। गणेश जी ने ऋषि परशुराम को रोका। परशुराम जी को क्रोध बहुत जल्दी आ जाता था। वो रोके जाने पर गणेश जी से झगड़ने लगे। बात बात में झगड़ा इतना बढ़ गया कि ऋषि परशुराम ने गणेश जी को धक्का दे दिया। गणेश जी गिर गए। गणेश जी के गिरते ही गणेश जी को बहुत क्रोध आने लगा। परशुराम जी ब्राह्मण थे तो गणेश जी उन पर प्रहार नहीं करना चाहते थे। उन्होंने परशुराम को अपनी सूंड से लपेट लिया और चारों दिशाओं में गोल गोल घुमा दिया। घूमते घूमते ही गणेश जी ने ऋषि परशुराम को अपने कृष्ण रूप के दर्शन भी करवा दिए। कुछ पल घुमाने के बाद गणेश जी ने उन्हें छोड़ दिया। छोड़े जाने के थोड़ी देर तक तो परशुराम जी शांत रहे। बाद में परशुराम जी को अपने अपमान का आभास हुआ तो उन्होंने अपने फरसे से गणेश जी पर वार कर दिया। फरसा शिव जी का दिया हुआ था तो गणेश जी उसके वार को विफल जाने नहीं देना चाहते थे। ये सोचकर उस वार को उन्होंने अपने एक दांत पर झेल लिया। फरसा लगते ही दांत टूटकर जमीन पर गिर पड़ा। इस बीच कोलाहल सुनकर शिव जी भी शहन से बाहर आए और उन्होंने दोनों को शांत करवा दिया। तब से गणेश जी को एक ही दांत रह गया और वो एक दंत कहलाने लगे। अब आपको बताते हैं कि कैसे पाताल लोक के राजा बने गणपति। एक बार की बात है जब गणपति मुनि पुत्रों के साथ पराशर ऋषि के आश्रम में खेल रहे थे। तभी वहां कुछ नाग कन्याएं आ गईं। नाग कन्याएं गणेश जी को आग्रह पूर्वक अपने लोक लेकर जाने लगीं। गणपति भी उनका आग्रह ठुकरा ना सके और उनके साथ चल दिए। नागलोक पहुंचने पर नाग कन्याओं ने उनका हर तरीके से सत्कार किया। तभी नागराज वासुकी ने गणेश जी को देखा और उपहास के भाव से वो गणेश जी से बात करने लगे, उनके रूप का वर्णन करने लगे। गणेश जी को क्रोध आ गया। उन्होंने वासुकी के फन पर पैर रख दिया और उनके मुकुट को भी स्वयं पहन लिया। वासुकी की दुर्दशा का समाचार सुन के उनके बड़े भाई शेषनाग आ गए। उन्होंने गर्जना की कि किसने मेरे भाई के साथ इस तरह का व्यवहार किया। जब गणेश सामने आए तो शेषनाग ने उन्हें पहचान कर उनका अभिवादन किया और उन्हें नागलोक यानी पाताल का राजा घोषित कर दिया। दोस्तों, देवदर्शन में वक्त तो चला है एक ब्रेक का। ब्रेक के बाद लौटेंगे तो आपको बताएंगे कि किसने गणेश जी को अस्त्र और शस्त्र प्रदान किए थे। उठो, जागो और तब तक नहीं रुको जब तक लक्ष्य न प्राप्त हो जाए। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। अब बताते हैं आपको
किसने दिए गणपति जी को उनके हथियार। एक बार की बात है, शिव जी कैलाश त्याग कर वन में जाकर रहने लगे। एक दिन शिव जी से मिलने विश्वकर्मा आए। उस समय गणेश जी की आयु मात्र 6 वर्ष थी। गणेश जी ने विश्वकर्मा से कहा कि मुझसे मिलने आए हो तो मेरे लिए क्या उपहार लेकर आए हो। विश्वकर्मा जी ने कहा कि भगवान, मैं आपके लिए क्या उपहार ला सकता हूँ, आप तो स्वयं सच्चिदानंद हैं। देवता विश्वकर्मा ने गणपति का वंदन किया और उनके सामने भेंट स्वरूप कुछ वस्तुएं रखी जो उनके हाथ से बनी हुई थीं। ये वस्तुएं थीं एक तीखा अंकुश, पाश और पद। ये आयुध पाकर गणपति को बहुत प्रसन्नता हुई। इन आयुधों से सबसे पहले 6 साल के गणेश जी ने अपने मित्रों के साथ खेलते खेलते एक दैत्य वृकासुर का संहार किया था। अब आपको बताते हैं कि कैसे भगवान गणपति ने अपनी बुद्धिमानी से कठिन काम को सरल बना दिया। एक बार भगवान शिव के मन में एक बड़े यज्ञ के अनुष्ठान का विचार आया। विचार आते ही वो शीघ्र यज्ञ प्रारंभ करने की तैयारियों में जुट गए। सारे गणों को यज्ञ अनुष्ठान की अलग अलग जिम्मेदारियां सौंप दी गईं। सबसे बड़ा काम था यज्ञ में सारे देवताओं को आमंत्रित करना। आमंत्रण भेजने के लिए पात्र व्यक्ति का चुनाव किया जाना था, जो समय रहते सभी लोकों में जाकर वहां के देवताओं को ससम्मान निमंत्रण दे। ऐसे में किसी ऐसे व्यक्ति का चयन किया जाना था जो तेजी से जाकर ये काम कर सके। लेकिन भगवान शिव को यह भी डर था कि कहीं आमंत्रण देने की जल्दी में देवताओं का अपमान ना हो जाए, इसलिए उन्होंने इस काम के लिए गणेश जी का चयन किया। गणेश जी बुद्धि और विवेक के देवता हैं, वो जल्दबाजी में भी कोई गलती नहीं करेंगे। ये सोचकर शिव जी ने गणपति को बुलाया और उन्हें समस्त देवी देवताओं को आमंत्रित करने का काम सौंप दिया। गणेश जी ने इस काम को सहर्ष स्वीकार किया, लेकिन उनके साथ समस्या ये थी कि उनका वाहन चूहा था जो बहुत तेजी से नहीं चल सकता था। गणेश जी ने काफी देर तक चिंतन किया कि किस तरह सभी लोकों में जाकर आदर पूर्वक सारे देवताओं को यज्ञ में शामिल होने का निमंत्रण दिया जा सके। बहुत विचार के बाद उन्होंने सारे आमंत्रण पत्र उठाए और पूजन सामग्री लेकर ध्यान में बैठे भगवान शिव के सामने बैठ गए। गणेश जी ने विचार किया कि ये तो सत्य है कि सारे देवताओं का वास भगवान शिव में है, उनको प्रसन्न किया तो सारे देवता प्रसन्न हो जाएंगे। ये सोचकर गणेश जी ने शिव का पूजन शुरू कर दिया और सारे देवताओं का आह्वान करके सभी आमंत्रण पत्र शिव जी को ही समर्पित कर दिए। सारे आमंत्रण देवताओं तक स्वतः पहुंच गए और सभी यज्ञ में नियत समय पर पहुंच गए। इस तरह गणेश भगवान ने एक मुश्किल काम को अपनी बुद्धिमानी से आसान कर दिया। जैसा कि हम जानते हैं कि लोक कथाओं में और पौराणिक कथाओं में हर कहानी के पीछे एक सीख छुपी होती है। ये कहानियां मनोरंजक तो होती ही हैं, साथ ही आदर्श व्यक्तित्व विकसित करने में सहायक भी होती हैं। तो मित्रों, आज के लिए देवदर्शन में इतना ही। आपसे फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए मुझे आज्ञा दीजिए। नमस्कार।